सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल गो राइडर्स में। दोस्तों तो इंट्रो मैंने शूट नहीं किया था जब मुंबई से निकला था, तो कहानी जो है वो शुरू होती है मुंबई से। तो पहले फटाफट पहुंचते हैं मुंबई, और मुंबई के बाद जो चीज़ें हुई हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले चलिए मुंबई, उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं। डाल दो ना कार्ड माझं 500चं स्कैम पेट्रोल पंप पे जो हुआ, मैंने पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल लिया उसने कर दिया हमारे साथ स्कैम। अभी मैंने हटा करके ये वाला अपना जो रखा है मैंने ये हटा करके देखा हूँ तो रिजल्ट नहीं है मेरी बाइक, मतलब कि पैसे लग गए 500 रुपये, पेट्रोल नहीं आया मेरे बाइक में। चलिए जी फटाफट पेट्रोल डलवा लिया जाए। ये ऑलरेडी मैंने बाइक चला ली है 100 किलोमीटर के आसपास रिजर्व में, तो रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा क्योंकि लगेज है। और उसके साथ 106 कितना देर के बाद गुजरात बॉर्डर लग जाएगा? 40 किलोमीटर का, तो 200 का डाल दीजिए फिर। एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैंने किया, आवाज़ कुछ आ ही नहीं रहा यार। ये पहले राइड है, डे फर्स्ट, और ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है कि आवाज़ ही कैच नहीं कर पाया भाई साहब। तो ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ कहीं चाय पीने के लिए भी रुकूंगा तो पता करूँगा कि भैया क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। आज तक तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं मेरे गोप्रो में, लेकिन इस बार क्यों ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। फुल टाकी करने का टाइम आ गया है, फुल टाकी करने का मौसम आ गया है, क्योंकि हम हैं गुजरात में। 1161 रुपये का गया है 11.92 लीटर। हाँ जी, तो यहाँ पे 1100 का पेट्रोल डलवा लिया। तो आज सुबह से ले अभी तक जो है 500 रुपये का स्कैम हो चुका था, जो कि अंधेरी में मैंने भरवाया लोटस पेट्रोल पंप पे। पैसे दिए हमने, पेट्रोल नहीं मिला हमें। और वो मैं 20-25 किलोमीटर आगे आने के बाद चेक किया तो पता चला कि पेट्रोल दिया ही नहीं। जितना पेट्रोल मेरे पास पहले से था उतना ही था, क्योंकि ये मैंने लगा दिया था और मुझे पता ही नहीं चला। वो 500 रुपये का सुबह सुबह चूना लग गया मेरा। उसके बाद 200 रुपये का फिर से पेट्रोल डलवाया ताकि गुजरात बॉर्डर क्रॉस कर जाऊँ, मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में एंटर कर जाऊँ। और अभी गुजरात में एंटर करते ही मैंने पेट्रोल फुल टाकी करा लिया। देखें, यस, फुल टाकी हो गया। 157 किलोमीटर सुबह से चल चुके हैं अभी तक, और टाइम हो रहा है 8:50। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, जिसके चक्कर में राइड थोड़ी सी स्लो चल रही थी। लेकिन अभी धूप अच्छी खासी खिल चुकी है, तो फटाफट भगाते हैं, थोड़ा खींचते हैं। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि कुछ भी अभी तक सुबह से खाया नहीं है हमने। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा टाइटल से कि ये जो राइड चल रही है, ये चल रही है मुंबई टू स्पीति वैली टू ज़ंस्कार वैली टू लद्दाख। तो इस बार कुछ अलग ही एडवेंचर होने वाला है गो राइडर्स चैनल पे। तो गो राइडर्स फैमिली कितने हो सारे, कैसे हो? बढ़िया, अपन भी बिल्कुल बढ़िया। बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि भाई आप तो साउथ जाने वाले थे, तो भाई मैं बता दूं आप सबको कि साउथ में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बाढ़ आया हुआ है। सो सही नहीं था उधर जाना, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ज़ंस्कार, लद्दाख, स्पीति करके आया जाए। देखो, प्रॉब्लम तो उधर भी चल रही है, बारिश उधर भी हो रही है, लेकिन उधर हल्की फुल्की लैंडस्लाइड होते रहता है। तो मतलब ऐसे दिनों में भी, नॉर्मल डेज में भी होता रहता है। बारिश में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इधर जो है साउथ में जो आया हुआ है बाढ़, तो वो थोड़ा लंबा चल जाएगा। जहाँ फंसेंगे अच्छे खासे दिन तक फंस जाएंगे। सो करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम राइड नहीं करने वाले हैं, साउथ राइड करूँगा। पहले ये कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको साउथ भी लेके चलूँगा, तब तक बारिश भी ख़त्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा कहाँ का, उदयपुर जाने का। कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर हम टच कर जाए। और अभी जो है ये वापी है, वापी क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ये जो ब्रिज है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, पुराना। देखो कैसा कंस्ट्रक्शन है,
अंग्रेजों के टाइम पे अलग ही तरह का बनावट होता था यार। ट्रक वाले भैया क्या कर रहे हो भैया? हाँ, सांप की तरह तुम चला रहे हो यार, ये क्या बात हुई यार? सांप दौड़े रहो, तुम ट्रक हो, आराम से चलो यार। आज के राइड में भाई साहब ये भी होना था। अच्छी खासी ट्रैफिक लगी हुई है हाईवे पे, और सूरत यहाँ से बचा हुआ है 25 किलोमीटर नहीं 22 किलोमीटर के आसपास, और इतनी लंबी ट्रैफिक भाई साहब, वो भी हाईवे पे। कहाँ तक जाम है भाई? कहाँ तक है? कितने दूर? नहीं कितना 8 किलोमीटर। ट्रैफिक कितना लंबा है? 8 किलोमीटर का है भाई साहब। 8 किलोमीटर की ट्रैफिक है। ये देखो 6 लेन होने के बाद भी ट्रक्स जो है खड़ी है। ट्रक्स ही नहीं, सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। मैं तो सर्विस लेन से एंटर कर गया, तो थोड़ा आगे आ गया हूँ, लेकिन अब दिख रहा है सर्विस लेन भी जैम है। या भाई साहब लग गई आज तो। भाई ये कितना दूर होगा ये ट्रैफिक? ये तो बोला कामरेज तक। कितना किलोमीटर होगा? 15 किलोमीटर का आसपास पड़ेगा। 15 किलोमीटर की ट्रैफिक है भाई साहब। गो राइडर्स, हाँ देखे होंगे, इस रूट से बहुत आया गया हो। राइड के फर्स्ट डे ही बाइक फिर से ब्रेक डाउन हो गई है। बैटरी स्टार्ट नहीं हो रहा है और बैटरी चार्ज भी नहीं हो रहा है, जबकि मैंने इसका बैटरी भी चेंज कराया था और चार्जर भी नया चेंज कराया था। उसके बाद भी ये फिर से इशू आ गई है। राइड के फर्स्ट डे ही ये पंगा हो चुका है। अभी तो राइड शुरू भी नहीं हुई है तरीके से। सोचो ये जेंसकार लद्दाख में होता तब क्या होता है यार। सो गाइस भैया आ गए, चेक कर रहे हैं क्या इशू आया है बाइक में, क्योंकि बैटरी का इशू तो नहीं है, बैटरी फुल चार्ज दिखा रहा है, फिर भी बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत हो रही है। तो जंप स्टार्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आई है बाइक में। तो जी गाइस जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, क्योंकि चार्जिंग का इशू आ रहा है। देखो रेड जल रहा है ना, चार्जिंग का इशू आ रहा है, जबकि मैंने एक नया चार्जर लगाया हुआ है। बैटरी में कोई इशू नहीं है। सो जी गाइस यहाँ पे आया था मैं, काम हुआ नहीं, लेकिन चेक हुआ तो पता चला कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आई है बाइक में। तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था सामान, जिसके कारण मुझे फिर से 45 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा सूरत की तरफ, और कल दोपहर में काम होगा। उसके बाद अपन निकलेंगे, फिर देखते हैं कब तक काम ख़त्म होता है और कहाँ तक पहुँचते हैं। अगर कल काम हो गया तो चलो बाय बाय, सिया। चल चल सो हमारे साथ भाई जा रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। सूरत वाले रास्ते से जाना है मुझे। मैंने पूछा कैसे जाना है, तो इन्होंने बताया कि चलिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। नहीं लेट, बहुत लेट हो जाएगा। तो आज लगता है अंकलेश्वर का दिन लिखा हुआ था मेरा, तो दिन पूरा बीत गया अंकलेश्वर में ही, और रात कटेगी सूरत से पहले। आज दिन भर बारिश ने परेशान किया, उसके बाद बाइक में प्रॉब्लम आ गई। और मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह 45 किलोमीटर बाइक खिंच जाए, क्योंकि अब प्रॉब्लम आई तो बहुत पंगे में पड़ जाऊँगा मैं, बहुत पंगे में पड़ जाऊँगा। सो जी बाइक लेकर निकला था, वहाँ से काम तो कराया, लेकिन 15 किलोमीटर के आसपास ही सिर्फ बाइक चली है, और उसके बाद फिर से बंद पड़ गई। तो ये भाई लोग हैं, सब हेल्प कर रहे हैं मेरा। अभी टो करा करके ले जा रहा हूँ सूरत के पास में जो जगह है वहाँ पे, और सुबह वहाँ पे करवाऊँगा काम। चलिए आज तो मज़ा ही आ गया। देखो हाईवे से जस्ट कनेक्टेड हूँ, आज तो मज़ा ही आ गया भाई। बाइक राइड आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा किया है और मज़ा ही आ गया। चलिए अंदर चढ़ाते हैं। चेतक को चढ़ा दिया भैया ऊपर, चेतक को अभी हाथी में बैठा दिया है। तो जी चेतक आ चुका है अपने सर्विस सेंटर में, जो कि है सूरत से ठीक 15 किलोमीटर पहले। तो जी ये पूरा चेंज हो रहा है, और ये रहा डब्बा।
5200 का ये पूरा खर्चा आ गया। इस राइड पे ये भी एक्स्ट्रा, तो ये जाएगा इसके अंदर। क्या इसको बोलते हैं भैया? कॉयल है? कौन सा कॉयल? इग्निशन कॉयल। ओके, तो इग्निशन कॉयल तो पूरा जा रहा है, चेंज होगा, उसके बाद देखते हैं, बताते हैं आपको क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ से जल गया। ये पूरा जला हुआ है ना ये? हाँ, ये गर्म होने से जला है? गर्म होने से जलता है क्या ये? हीटिंग से जलेगा। पहली बार दिखा है हिमालयन का मैंने ये खुलता हुआ। इसको इंजन ही बोलते होंगे ना। जी तो दोस्तों, कल की जो राइड थी मेरी, मुंबई से मैं बढ़ रहा था उदयपुर के तरफ, उदयपुर पहुंचना था मुझे, लेकिन हमारे चेतक ने धोखा दे दिया फर्स्ट टाइम। जैसे ही मैं बढ़ा अंकलेश्वर की तरफ, मेरी बाइक ब्रेकडाउन हो गई, और उसके बाद से मतलब वहाँ पे भी सर्विस सेंटर था, वहाँ भी मैंने दिखाया, तो उस समय जो पार्ट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर मैं रात को वहाँ से वापस आ रहा था, उन्होंने बैटरी चार्ज करके मुझे दिया था, लेकिन वो बैटरी 15 किलोमीटर तक ही चल पाई। बाइक फिर से ब्रेकडाउन हुई, जैसे कि आपने देखा, मैंने वीडियो में दिखाया। उसके बाद वहाँ से मैंने टो करा करके लेके आया। ये कौन सी जगह है? कामरेज पे जो शोरूम है, सर्विस सेंटर है, किस नाम से ये? विमल ऑटोमोबाइल्स। तो वहाँ पे आया, क्योंकि इन्हीं के पास अवेलेबल था वो पार्ट्स। तो सारा काम हो चुका है, चेतक फिर से रेडी हो चुका है दौड़ने के लिए, लद्दाख, जंस्कार और स्पीति के लिए। सो इसको बनाने में जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारी बाइक को जो उन लोगों ने खड़ा किया है, वो हमारे भाई लोग हैं। भाई एक बार हाय कर दीजिए आप लोग। हाय। तो ये भाई लोग हैं हमारे, इन लोगों ने चेतक को प्रॉपर तैयार कर दिया है। और सर एक बार आप आइए। सर हैं जो आप यहाँ मैनेजर हो? सर नहीं, स्पेयर पार्ट मैनेजर। ओह, स्पेयर पार्ट मैनेजर है। तो इनसे मेरी बात हुई, जैसे ही खुला ये अपना सर्विस सेंटर, जैसे ही खुला, मैंने इनसे बात की कि सर थोड़ा सा जल्दी करा दो। इन लोगों ने भी सॉरी प्रॉपर टाइमिंग के साथ चीज़ें की, और अभी दो ढाई घंटे में रेडी हो गई हमारी चेतक दौड़ने के लिए। तो सर थैंक यू सो मच सर। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब चले गए, मनोज भाई साहब चले गए। मतलब चेतक को खड़ा करने में आपका हाथ है और आप ही आगे पड़े हो। मनोज भाई, आप बस बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स को कि मेरी बाइक में प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम था, जो अपना आर्मेचर कॉइल आता ना, वो जल गया था। इसकी वजह से चार्जिंग में इश्यू आ रहा था। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, अभी कोई दिक्कत। पक्का 100% लॉक किया जाए? चलिए, थैंक यू सो मच। और हमारे एक भाई हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मूंछें बड़ी अच्छी है। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवरा कुशल है, मैं इधर सर्विस कंसल्टेंट हूँ। ओके, चाय तुमको पिलाया था आपने ना? पहली वाली जो चाय पिलाई थी थोड़ा सा अलग ही टेस्ट था, लेकिन सेकंड टाइम जो भाई ने चाय पिलाया वो मज़ेदार चाय था। सो गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज की जर्नी उदयपुर तक मैंने सोचा था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है। तो अहमदाबाद से आगे जाकर कहीं रुकेंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। चलो सर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सो मच सर। तो जी इस तरीके से हमारी राइड जो है फिर से शुरू हो चुकी है। लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अहमदाबाद चला जाता हूँ, और सुबह कल अहमदाबाद से निकलूँगा जयपुर के लिए। वो कहते हैं ना कि इंसान जो सोच के चलता है, वो अगर चीज़ें होने लगे तो फिर इंसान नहीं भगवान हो जाएगा। सेम वही चीज़ें मेरे साथ भी हो गई हैं। अभी सोच के कुछ और चला था, हो कुछ और गया। तो खर्च जो है अलग, एक एक्स्ट्रा खर्च बन गया मेरा। और खर्च में हो गया यूँ कि ये सारा काम करवा करके हो गया 5500, 250 रुपये का डिस्काउंट भी मिल गया मुझे। और कल स्टे किया था 1000 रुपये का, वो रह गया। फिर कल डिनर किया था, मैकडी से खाया था, तो 500 रुपये का वो हो गया। तो ये फालतू के खर्चे हो गए, बट क्या करें, अब राइड करने निकले हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा मुझे। हाँ जी, तो आगे वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाज़ा। तो यहाँ पे इस टोल को क्रॉस करने के बाद एक ब्रिज आता है जिसको कहते हैं नर्मदा ब्रिज, और वो नदी जो है वो है नर्मदा।
तो चलिए आपको दिखा देंगे, नर्मदा नदी भी दिखा देंगे। अभी जो है भरूच के आसपास हम पहुंच गए हैं, मतलब भरूच यहाँ से 6 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों भरूच अगर आते हो तो भरूच का सिंगदाना खाना बिल्कुल ना भूलें। वो जो सिंगदाना होता है वो बड़ा फेमस मतलब बहुत अच्छा होता है, फेमस कर बहुत अच्छा है। उसको नमक में भिगो करके बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो ये रहा ब्रिज और नीचे है नदी। तो बहुत लोग नर्मदा नदी का परिक्रमा भी करते हैं, बाइक राइड करके, साइकिलिंग करके, वॉक करके। करेंगे अपन भी कभी ना कभी करेंगे। यहाँ दूर आपको नज़र आ रही है, ये है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर। पानी एकदम बिल्कुल लबालब भरा हुआ है भाई साहब। 48 घंटे में पहला प्रॉपर लंच हो रहा है। यहाँ पर लंच कर रहा था तो कुछ भाई लोग मिल गए। भाई अपना नाम बताइए। माहिर भाई, आप? आमिर। तो ये दोनों भाई लोग मिल गए, पूछ रहे थे मेरे से अकेले, मैंने बोला नहीं आप हो ना, अकेले कैसे हो। भाई साहब ये बारिश ने तो गजब का परेशान किया हुआ मुझे यार। ये राइड परेशानी से भरी राइड शुरू हुई है, इसका मतलब है कि अंत जो होगा वो काफ़ी खुशनुमा होगा, काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा होगा। जो दौड़ा रहा हूँ ना मैं चेतक को, मज़ा आ गया। मतलब कि इसकी तबीयत ठीक कराई मैंने, उसके बाद चेतक जो दौड़ रहा है ना भाई, दौड़ रहा है ना, उसको बता नहीं सकते। मतलब जुब 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 भाग रहा है। और एक चेतक था श्री महाराणा प्रताप जी का और एक चेतक है श्री शशांक शेखर सिंह का। अभी मैं बहुत करीब आ चुका हूँ अहमदाबाद के। श्री गडकरी साहब को थम्स अप देना चाहूँगा, क्योंकि क्या रोड बनवाया उन्होंने, क्या हिंदुस्तान के रोड्स हो गए हैं, ज़बरदस्त, मज़ेदार, एकदम मक्खन। जल्दी फुल कर दो। 96.11 रुपीज़ लीटर पेट्रोल इन गुजरात। चार का गया है 10.41 लीटर। क्यों ट्रैफिक लग गई इतनी, सब लोग यूटर्न मार मार के पीछे आ रहे थे, मैंने भी साइड से ले लिया। कुछ तो हुआ है, क्या हो गया? अरे घंटा कुछ हुआ नहीं है, ज़बरदस्ती का जाम लगा के खड़ा है सब बेवकूफ़। ये बड़ा गलत हो जाता है भैया। रोड पे जब गाय माता दिखता तो हमको कुछ नहीं दिखता, फिर आराम आराम से जाने का निकलता। चंदोला लेक, अहमदाबाद का चंदोला लेक है भाई। तो दोस्तों अभी साबरमती रिवर के साइड से बैंक पे उसके चल रहा हूँ, उसके बिल्कुल किनारे किनारे चल रहा हूँ। ये रिवर नज़र आ रही है, ये है साबरमती। आपने सुना होगा साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब कि गांधी जी। तो वही साबरमती, यही नदी है। कितनी खूबसूरत लग रही है रिवर, और कितना साफ रखा गया भैया। और ये जो बना दिया गया बैठने बैठने के लिए, वॉक करने के लिए, काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। गजब अहमदाबाद वासी, ये क्या बवाल चीज़ है बे, गजब लग रहा है यार। ये देखो हमारा सामने तिरंगा, हमारा तिरंगा लहराता हुआ। कहाँ घुस गया भैया, गजब का खूबसूरत रोड है यार। एयरपोर्ट रोड तो बता रहा था गूगल। अब ये होटल ढूंढना पड़ेगा मुझे। 200 मीटर्स पे बता तो रहा है भाई। ये तो एयरपोर्ट आ गया मैं भैया। एयरपोर्ट है क्या ये? एयरपोर्ट है ये? अरे यार होटल का डाला एड्रेस तो एयरपोर्ट ले आया है। ये दिखा रहा है इस जगह पे। यहाँ से है रोड, तो आगे रोड है? रोड तो है, चालू है, बट ये डिवाइडेड है। वो टर्मिनल 1 है, ये 2 है। हाँ जी, तो गाइस ऐसे कैसे तैसे करते हुए पहुंच गए। हमें मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में लग गया 2 दिन, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में करता था। अब 2 दिन क्यों लगा आप सबको पता चल ही गया। सो ठीक है,
ये भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये जो होटल है अहमदाबाद में, जस्ट एयरपोर्ट के पास होटल है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या था, इस होटल के जो ओनर है वो भी एक राइडर है। तो राइडर के हिसाब से इस होटल का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 1800-2000 के आसपास इस रूम का प्राइस है। लेकिन राइडर ओनर होने के कारण, एक राइडर ब्रदरहुड के कारण हमें ये पड़ा है ओनली 999 रुपीज़ का। सो रूम तो काफ़ी अच्छा है, एक बार देख लो रूम काफ़ी अच्छा है। टीवी भी लगा हुआ है, नीचे फ्रिज भी है, सामने एसी भी है, और ये लाइट्स जो काम किया हुआ है भाई साहब मस्त। और ये रहा बिस्तर जिसको कि हमने आकर के कर दिया है खड़ा। सारा चीज़ डेटा ट्रांसफर वगैरह सब चल रहा है। आज की मतलब कि 2 दिन की राइड बस यही रही, बहुत मुश्किलात से भरी हुई रही। सो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, कल यहाँ से हमारी जो राइड होने वाली है, भगवान ना करे कि कल कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कल की जो राइड होने वाली है वो होने वाली है अहमदाबाद टू जयपुर। सो एपिसोड नंबर 2 रहेगा स्पीति, ज़ंस्कार और लद्दाख। जैसा कि मैंने बता दिया निकलते समय कि मैं ये तीनों स्ट्रेच करने के लिए निकला हूँ। एंड हाँ गाइज, मैं बताना तो भूल ही गया कि इस होटल का नाम क्या है। इस होटल का नाम है होटल कृष्णा। तो दोस्तों इस व्लॉग में यही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। एंड प्लीज सेव गोल चाइल्ड। बाय बाय, सायोनारा।